परवरदिगार आलम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मोहतरम हजरात, मुकम्मल मुदल्लल मुफस्सल तकरीर मोहसिन गिरामी हजरत मौलाना कारी मतीन साहब किबला की आप हजरात ने समाअत की। बस उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में पूरे मजमूए को एक जगह समेट कर रख दिया। थोड़ी सी बात की, आपने बहुत तकरीर सुनी होगी कि कतरे को दरिया कर देने का हुनर सबके अंदर है, ये हमारे अंदर भी है कि कतरे को दरिया कर दिया जाए, किसी बात को बहुत फैलाते चले जाएं, बहुत फैलाते चले जाएं। लेकिन ये हुनर कब लोगों में होता है कि समंदर को कतरा कर दे। वही काम कारी मतीन साहब ने किया कि थोड़ी सी गुफ्तगू में पूरी बात आपको समझा दिया है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आज की ये महफिल हमारे खालू मरहूम हबीबुद्दीन के साले सवाब के लिए उनके बेटों ने सजाया है। लेकिन आप ये समझ लें कि जैसे जिंदगी में माँ बाप की दुआएं बेटों के लिए सबसे कारगर होती हैं। चुप हो जा बच्चों। जैसे हयाते जिंदगी में माँ बाप की दुआएं बेटे के लिए बेहद जरूरी होती हैं, उन्हीं की कदमों की बरकत से बेटा मंजिलों को छूता हुआ चला जाता है। वैसे ही इसका उल्टा मामला है कि जब हमारे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इंतकाल हो जाए, तो जो दुआ हम उनके हक में करेंगे, उनके कब्र पर जाकर कुरान पाक की तिलावत करेंगे या फातिहा पढ़ेंगे या दुआ करेंगे, तो हम लोग जितने भी अभी तक तकरीर किए, नाते पाक पढ़ेंगे, हमारा डेली का काम है। आजकल अरफा का दौर चल रहा है, डेली का काम है। हमारे अंदर कोई दर्द नहीं है, इनके अंदर कोई, या हमारे वालिदे मोहतरम के इंतकाल का किसी के अंदर कोई दर्द नहीं है। दर्द बेटे के अंदर है, बेटी के अंदर है, शरीके हयात के अंदर है, पोतों के अंदर है। तो बेहतर ये है, तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप हजरात जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाएं, उनके लिए दुआ करें और ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें। हम लोगों को तो दुआ करना ही है, चाहे दिल से करें चाहे जबान से करें, हमको आपने इसीलिए बुलाया ही है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है, सुबह से महफिल पाक सजाई गई होगी, रचाई गई होगी, लेकिन ये ना हुआ होगा कि अपने वालिद की कब्र पर जाते, पहले वहाँ फातिहा पढ़ते, उनकी इजाजत लेते, वहाँ पर कुरान की तिलावत करते, उनके बेटे करते, उनकी बेटियां करती, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालू के मरातिब को बुलंद करता। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं भी उनका बेटा ही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल पाक के सदके में उनके कब्र में रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। दो शेर में पहुंचाता हूं, क्योंकि बड़ी देर से कोशिश चल रही। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो दो शेर समाअत पढ़ें कि भला बुरा सब कुछ बताए गए आका, भला बुरा सब कुछ बताए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका। और 1400 साल की बताए गए बतिया, 1400 साल की बताए गए बतिया, काफी इबादत में सारी सारी रतिया। उम्मत का सब कुछ, उम्मत का सब कुछ सिखाए गए आका, भला बुरा सब कुछ बताए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका। सरकार का मोजज़ा देखें कि अबू जहल जब मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा हाथ में कंकर लेकर, तो कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे मुट्ठी में क्या है, अगर आप इसको बता देंगे तो मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा। सरकार फरमाते हैं अबू जहल, जो तेरे मुट्ठी में है उसके बारे में मैं बता दूं कि क्या है, कि जो तेरे मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं। अबू जहल ने सोचा कि अब तो और फंस गए मोहम्मद। अभी तो ये बता सकते थे कि मेरे मुट्ठी में कंकर है, लेकिन ये कंकर कैसे बताएगा कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं। लेकिन सरकार के जवाब पर कुर्बान जाओ कि अबू जहल जब बोला क्या है बताओ इस्मां, अबू जहल जब बोला क्या है बताओ इस्मां,
तो मुट्ठी में कंकरियां पढ़ने लगी कलमा, मुट्ठी में कंकरियां पढ़ने लगी कलमा, अनहोनी करके दिखाए गए आका, भला बुरा सब कुछ बताए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका। और आखिरी शेर समाप्त में कि ज्ञान उनका देख कर हैरत माँ दुनिया, हैरत माँ दुनिया, ज्ञान उनका देख कर हैरत माँ दुनिया, जितनी है भाषाएं सब बताइन बतिया, बिना पढ़े सबका, बिना पढ़े सबका पढ़ाए गए आका, भला बुरा सब कुछ बताए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका, नेक था जो रास्ता दिखाए गए आका। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे खालू के और हमारे वालिद मोहतरम की कब्र को नूर से मामूर फरमा दे, साथ ही साथ हमारे खाला को, हमारे वालिदा मोहतरमा को सब्र जमील अता फरमाए। उनके साहबजादों ने जिस मकसद, जिस इरादे इस महफिल पाक को सजाया और रचाया है, परवरदिगार आलम उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैदान महशर में हमारे खालू और हमारे वालिद मोहतरम की शफाअत नसीब फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।